अरे देवी लक्ष्मी, आप और कैलाश पर्वत में आइए आइए, आपका स्वागत है। शुक्रिया देवी पार्वती। कहिए, आज कैलाश पर कैसे आना हुआ? देवी पार्वती, आपको ज्ञात होगा आपने पिछले वर्ष करवा चौथ का व्रत रखा था और आप कई वर्षों से ये व्रत करती आ रही हैं। इस वर्ष मेरा भी करवा चौथ व्रत रखने का मन है। मैं भी इस बार ये व्रत रखना चाहती हूँ। मुझे भी इस व्रत के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। करवा चौथ का व्रत अपने पति की रक्षा हेतु और पति पत्नी दोनों के बीच प्यार को और भी अटूट बनाने के लिए रखा जाता है। इस दिन सभी सुहागिनें निर्जल यानी कि भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन दुल्हन की तरह पूरा साज श्रृंगार करती हैं। ये सब तो सुनने में ही कितना आनंदमयी है। अपने और नारायण के प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए मैं भी ये व्रत अवश्य करूंगी। लेकिन देवी पार्वती, मुझे ना मेहंदी धरती लोक में जाकर लगवानी है। सुना है त्योहारों पर वहाँ बाजार खूब अच्छे से सजते हैं और वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर मेहंदी लगाने वाले बाजारों में बैठे हुए होते हैं। साथ ही मैं चाहती हूँ कि हम धरती लोक पर जाकर सुहागन औरतों के साथ मिलकर इस व्रत की पूजा को करें। हाँ हाँ, अवश्य। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप भी ये व्रत रखना चाहती हैं। और यदि आपकी धरती लोक पर मेहंदी लगवाने की इच्छा है तो ठीक है, दोनों साथ में मेहंदी लगवाएंगे और खरीदारी करेंगे। वैसे कल ही तो करवा चौथ का व्रत है, इसलिए हमें आज ही मेहंदी लगवानी होगी और खरीदारी करनी होगी। ठीक है देवी पार्वती, फिर मैं अभी नारायण जी को ये बात बताकर आती हूँ। कुछ देर बाद बैकुंठ लौटकर देवी लक्ष्मी ये बात विष्णु नारायण जी को बताती है, जिसे सुनकर वो देवी लक्ष्मी से कहते हैं, लेकिन देवी, आपको ये व्रत करने की क्या आवश्यकता है? आपका प्रेम ही मेरी रक्षा हेतु पर्याप्त है और वैसे भी हम दोनों में तो सागर से भी गहरा प्रेम है। जानती हूँ स्वामी, लेकिन पिछले वर्ष तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपने ये व्रत करने से मना कर दिया था। लेकिन इस वर्ष मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। इस वर्ष मैं ये व्रत करके ही रहूंगी और इस व्रत को करने के लिए मैं देवी पार्वती के साथ धरती लोक पर जाऊंगी। तभी वहाँ देवी पार्वती और शिव जी भी आ जाते हैं। आप इन्हें मत रोकिए नारायण। अर्धांगी जब अपने सुहाग की रक्षा के लिए कुछ ठान लेती है तो वो किसी की भी नहीं सुनती, खुद के सुहाग की भी नहीं। अब चले देवी लक्ष्मी, शाम होने से पहले हमें खरीदारी करके लौटना भी होगा। फिर वो दोनों देवियां साधारण स्त्री का रूप लेकर धरती लोक पर चली जाती हैं, जहां बाजारों में करवा चौथ के त्योहार के लिए हर तरफ रौनक होती है। सभी सुहागिनें साज श्रृंगार का सामान खरीद रही थी। फिर वो दोनों भी एक मेहंदी वाले के पास पहुंचती हैं और दोनों हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। इसके बाद बाजार में घूमती हैं और त्योहार की खरीदारी करती हैं। देवी लक्ष्मी, वो देखिए कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। अरे वाह, चलिए फिर सोचना कैसा। फिर वो दोनों चूड़ियां पहनती हैं, कुछ खरीदारी करके वापस देवलोक आ जाती हैं। देवी लक्ष्मी, अब आप आराम कर लीजिए। सुबह होते ही हम दोनों धरती लोक पर करवा चौथ के व्रत के लिए चलेंगे। अगले दिन वो दोनों फिर से इंसानी भेष बनाकर एक नगर में पहुंचती हैं। वो दोनों पूरी तरह से सजी धजी हुई थी और 16 श्रृंगार में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का तेज था। कुछ औरतें साज श्रृंगार के साथ अपने अपने हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर जा रही थी। जैसे ही उन औरतों की नजर उन दोनों पर पड़ी तो वो उनको बार बार देखने से खुद को रोक नहीं पाई। तभी एक औरत ने कहा, तुम दोनों कौन हो बहन? इस नगर में नई लगती हो, किसी की बहुएं हो क्या? दिखने में तो बिल्कुल अप्सरा लगती हो। तभी पीछे से एक और औरत आ जाती है। अरे अनीता, तू क्या यहाँ पर खड़े खड़े गप्पे मार रही है? जल्दी कर, मंदिर नहीं जाना क्या? पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडिताइन कब से करवा माँ की कथा सुनाने के लिए बैठी हुई है। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलो चलो, मेरी सास तो कब की पहुँच गई होगी। अगर मुझे भी पहुँचने में देर हो गई ना तो वो आज भी मुझे 10 बातें सुना देगी। चलो बहन, तुम दोनों भी पूजा के लिए मंदिर ही जा रही थी ना? हाँ हाँ, हम मंदिर ही जा रहे थे। हाँ तो चलो, हमारे साथ ही चलो। देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती भी उनके साथ मंदिर चली जाती है, जहाँ कई सारी औरतें नए नए कपड़े और गहने पहने पूजा में बैठती हैं। लेकिन उनमें से एक औरत, जिसका रंग सांवला होता है और देखने से ही गरीब घर की लग रही थी, उसने पुरानी सी साड़ी पहनी हुई होती है और पीछे की तरफ बैठी हुई होती है। उसे देख एक औरत ने कहा, अरे सुनीता, तूने किसके लिए व्रत रखा है? अपने उस मर्द के लिए जो कई साल पहले शहर गया और आज तक नहीं लौटा? अरे मुझे तो लगता है उसने किसी और औरत से ब्याह रचा लिया होगा।
और अब वही उसके साथ करवा चौथ मना रहा होगा। वैसे भी तुझ जैसी काली औरत के साथ कौन ही रहना चाहेगा। ये बात सुनकर सुनीता की आंखें नम हो जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे विश्वास है एक दिन वो जरूर वापस लौटेंगे। मुझे अपने सुहाग पर पूरा विश्वास है। बहन, तुम परेशान मत हो। मुझे विश्वास है आज तुम्हारा सुहाग जरूर लौट कर आएगा। बस तुम सच्चे मन से पूजा करो। माँ करवा तुम्हें जरूर तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। और तुम सब औरतों को क्या ये शोभा देता है कि किसी के रंग रूप को लेकर ऐसी बातें कहो? प्रभु राम कृष्ण सभी सांवले रंग के थे, तो क्या तुम लोग उन्हें प्रेम नहीं करते? इंसान के रंग को लेकर हमें कभी भी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। बहन, तुम यहाँ आओ, हमारे पास आकर बैठो। उन दोनों की बातें सुनकर वो सब अपना मुंह बंद कर लेती हैं। इसके बाद पूजा शुरू होती है। फिर पंडिताइन सबको करवा माँ की कथा पढ़कर सुनाती है। जिस तरह देवी माँ ने उस स्त्री के पति के प्राणों की रक्षा की और उसे करवा चौथ का फल दिया, उसी तरह माँ हम सब सुहागिनों को भी सदा सुहागन रखना। बोलो जय माँ करवा, जय माँ पार्वती, जय माँ लक्ष्मी। पूजा से लौटने के बाद सुनीता देवी लक्ष्मी और पार्वती के पास जाती है और उनसे कहती है, सुनिए, लगता है आप दोनों कहीं दूर से आई हैं और थक गई हैं। आपको ऐतराज ना हो तो पास में ही मेरी झोपड़ी है, आप वहाँ कुछ देर विश्राम कर लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो दोनों सुनीता के साथ उसकी झोपड़ी में आ जाती हैं, जहाँ बिस्तर के नाम पर एक टूटी फूटी चारपाई थी और घर में एक 8 साल की अंधी बेटी थी जिसका नाम रिया था। माँ, तुम पूजा करके आ गई माँ? हाँ बेटी। माँ, तुमने माँ से कहा ना कि आज बाबा को घर भेज दो। हमें कितने साल हो गए उनसे मिले हुए। हाँ मेरी बच्ची, आज तुझसे मिलने तेरे बाबा जरूर लौटेंगे। अच्छा माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। घर में सिर्फ 2 रोटी का ही आटा था। उनकी गरीबी देख माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती को उन पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। कुछ देर बाद गांव का एक लड़का राजू दौड़ता हुआ सुनीता के घर आता है। सुनीता भाभी, आज तो सचमुच चमत्कार हो गया। चलो जल्दी। सुनीता ने जाकर देखा तो उसका पति बबलू उसके सामने खड़ा था। जब वो अपने पति के साथ घर लौटी तो वो दोनों हैरान रह गए। रिया उन दोनों को देख सकती थी। ये चमत्कार कैसे हुआ बेटी? माँ, वो दोनों औरतें जो हमारे घर आई थी, उनमें से जिसका नाम पार्वती था, उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मुझे सब कुछ दिखने लगा। और दूसरी औरत ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। उन्होंने मुझे ये बैग तुम्हें और बाबा को देने को कहा। उन दोनों ने जब वो बैग खोला तो उसमें ढेर सारे रुपए थे। इसका मतलब वो दोनों साक्षात माता पार्वती और माँ लक्ष्मी थी और आज उनका ही आशीर्वाद हम पर बरसा है। तुम ठीक कहती हो सुनीता। इतने सालों से मैं शहर में रह रहा था, ये सोचकर कि अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे कमाऊंगा, लेकिन मेरी इतनी कमाई ही नहीं थी कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ कर पाता। इसलिए मैं शर्म के मारे नहीं लौटा। लेकिन आज अचानक मेरा तुम दोनों के पास लौटने का मन हुआ, इसलिए मैं पहली गाड़ी पकड़कर लौट आया। सुनीता और बबलू ने माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी का मन ही मन धन्यवाद किया। ऐसी शाम हो गई। जहाँ धरती लोक पर सभी औरतों ने चांद को देखकर अपना व्रत खोला, तो वहीं खुशी खुशी देवलोक लौटकर माँ पार्वती और देवी लक्ष्मी ने भी अपने पतियों को छलनी से देखकर अपना अपना व्रत पूर्ण किया। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। उसी अमर कथा से जुड़ी है ये पौराणिक कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। नारायण नारायण, प्रणाम माते। आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ? माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तो भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद माँ पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा? वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण, माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। पार्वती माता सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, मैं आपको
आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता। इसके पश्चात शिवजी देवी पार्वती को अमर कथा कहने एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। पर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गईं, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। अरे, देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। हमने अनजाने में ही भूल की, पर हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई दोष नहीं। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने ही सही पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया।